हेलो गाइस, मैं सूरज, यू वाचिंग इंग्लिश विद्या। इस वीडियो में हम लोग स्टेट ऑफ पोजीशन का प्रैक्टिस वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग स्टेट ऑफ पोजीशन में जो भी हम लोगों ने पढ़ा तो उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको अगर स्ट्रक्चर्स याद नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर से आप स्ट्रक्चर्स याद कर लीजिए। मैं यहाँ स्ट्रक्चर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। आप बस स्ट्रक्चर्स आप देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा प्रैक्टिस में, देखिए कोई भी कन्वर्सेशन में एक क्वेश्चन पूछना होता है, दूसरा आंसर करना होता है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप आंसर करेंगे, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आंसर करूंगा। तो इसी तरह कन्वर्सेशन चलता है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे स्टेट ऑफ पोजीशन से जितना क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसका हम ही आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछने के लिए तो दो स्ट्रक्चर मैंने दिया था। एक तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर दिया था, दूसरा क्या था, WH प्लस INT इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर दिया था। तो सिंपल स्ट्रक्चर क्या था, तो अगर प्रेजेंट में हम लोग को पहले प्रेजेंट प्रैक्टिस करते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे पास्ट में, फिर फ्यूचर में। तो यही दो स्ट्रक्चर था। और इसका आंसर करने के लिए हम लोग को, अगर यस में आंसर अफर्मेटिव पॉजिटिव आंसर हो तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते थे। अगर नेगेटिव बात बोलना है, नकारात्मक सेंटेंस था, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते थे। तो इसी पे हम लोग पहले इंट्रोगेटिव का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें यस नो क्वेश्चन आता है, यस नो आंसर आता है। जैसे कि आपके पास कार है, हाँ मेरे पास कार है। तो इस तरह हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव का प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, प्रेजेंट का पहले इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो चलिए INT स्ट्रक्चर प्रेजेंट। तो डू या डज बोलेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस उसके बाद नाउन था, फिर से क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर था आपके सामने, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है आपके सामने। चलिए अब सेंटेंसेस बनाते हैं इससे रिलेटेड। अब चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं, क्या आपके पास कार है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, तो डू यू हैव अ कार। क्या आपके पास बाइक है, तो डू यू हैव अ बाइक। क्या आपके पास साइकिल है, तो डू यू हैव अ साइकिल, हैव अ साइकिल। क्या आपके पास फोन है, तो जिससे आप किसी से पूछते हैं आपको फोन की जरूरत है, तो आप पूछते हैं क्या आपके पास फोन है, तो डू यू डू यू हैव अ फोन। क्या आपके पास फोन है। क्या मेरे पास साइकिल है, तो मेरे पास, तो डू आई हैव अ साइकिल। क्या तुम्हारे पास साइकिल है, तो डू यू, ये तो हो गया ना, क्या तुम्हारे पास साइकिल है। क्या उसके पास साइकिल है, वो है मतलब लड़का है मान लेते हैं, तो डज डज ही के साथ डज ही हैव अ साइकिल। क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर है, तो डू यू हैव अ कंप्यूटर। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह से करना है, फिर आंसर भी देखेंगे। तो क्या राहुल के पास एक कंप्यूटर है, तो राहुल सिंगुलर पर्सन है, तो डज राहुल राहुल हैव अ कंप्यूटर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। पहले डू डज बोलेंगे, फिर सब्जेक्ट बोलेंगे, हैव बोलेंगे, प्लस नाउन बोलेंगे। हिंदी में सेंटेंस क्या से शुरू होगा। अब चलिए आंसर करने सीखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, डू यू हैव ए कार, क्या तुम्हारे पास कार है। तो मैं बोलना चाहता हूँ मेरे पास कार है, तो यस आई आई हैव अ कार। तो यही फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर था प्रेजेंट का। अगर मैं बोलना चाहता हूँ नो मेरे पास कार नहीं है, तो नो आई डोंट हैव अ कार। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू हैव ए बाइक, क्या तुम्हारे पास बाइक है। तो सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, क्या आंसर होगा इसका, हाँ मेरे पास बाइक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ यस यस आई हैव अ बाइक। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक से गैप दे देता हूं इसके बीच, तो समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है। यस डू यू हैव ए साइकिल, क्या तुम्हारे पास साइकिल है। तो मैं बोलना चाहता नो नो आई डोंट हैव अ साइकिल। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो इसका मतलब आपने स्टेट ऑफ पोजीशन से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखा है। तो उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या तुम्हारे पास फोन है, तो हाँ मेरे पास फोन है, तो यस आई हैव अ फोन। या डू आई हैव अ साइकिल, क्या मेरे पास साइकिल है, तो यस आई हैव अ साइकिल। तो यही आंसर होगा ना, हाँ मेरे पास साइकिल है। अगर नो बोलना तो नो आई डोंट हैव अ साइकिल। अब यहाँ पे क्या है, क्या उसके पास साइकिल है, तो डज ही हैव अ साइकिल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ उसके पास साइकिल है, तो यस ही हैज, ही के साथ हैज अ साइकिल। यह बोलना हम लोगों को नहीं उसके पास साइकिल नहीं है, तो नो ही डजंट, नो ही डजंट, नो
ही डजंट हैव अ साइकिल, हैव अ साइकिल। या बोलना चाहता हूं, देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन है, डू यू हैव अ कंप्यूटर, क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर है? तो हाँ मेरे पास कंप्यूटर है, यस आई हैव अ कंप्यूटर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आंसर करना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या राहुल के पास कंप्यूटर है? तो डज राहुल हैव ए कंप्यूटर, तो इसका आंसर क्या होगा? नो, राहुल के पास कंप्यूटर नहीं है। तो नो राहुल डजंट डजंट सॉरी डजंट हैव अ कंप्यूटर, तो राहुल के पास कंप्यूटर नहीं है। तो प्रेजेंट में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर करने सीखा। अब देख लेते हैं WH प्लस इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बस इंट्रोगेटिव में WH जोड़ देना है। तो अगर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर डू डज प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस नाउन है, बस WH वर्ड जोड़ देना है, यही स्ट्रक्चर होगा ना। तो चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है। अब इसको नेम देते हैं WH प्लस इंट्रोगेटिव। तो पहले WH वर्ड बोलेंगे, तुम्हारे पास कितनी कारें है, तो कितना का होता है हाउ मेनी या हाउ मच होता है। अगर काउंटेबल है तो हाउ मेनी, अगर अनकाउंटेबल है तो हाउ मच। तो कितनी कारें है तुम्हारे पास, तो हाउ मेनी कार्स, कार्स को गिन सकते हैं तो हाउ मेनी लगेगा, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना कार है। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, मेरे पास बहुत सारी कारें हैं, तो आई हैव अ लॉट ऑफ कार्स, मेरे पास बहुत सारी कार है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया। तो अगर मैं पूछता हूं तुम्हारे पास कैसे बहुत सारी कारें हैं, तो हाउ डू यू हैव मैनी कार्स। देखिए इसका अगर आंसर करना होगा, मेरे पास कैसे बहुत सारी कारें हैं, तो इसका हम लोग को टेंस का मदद लेना पड़ेगा, पर टेंस तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो अभी नहीं, तो इसका अभी हम लोग को आंसर नहीं करना। जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे इसका किस तरह से रिप्लाई करना है। तो बस आप समझ लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछना है, तुम्हारे पास कैसे तुम्हारे बहुत सारी कारें हैं, तो हाउ डू यू हैव मेनी कार्स। अगर मैं पूछना है कितने भाई है तुम्हें, तो हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। तो इसको किस तरह से आंसर करेंगे, आई हैव टू ब्रदर्स, अगर टू ब्रदर्स है टू ब्रदर्स। ठीक है, तो आई होप आपने आंसर करने सीखा होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछना है, किस तरह से आंसर करना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए देखिए ये तो हम लोगों ने प्रेजेंट में देखा, चलिए पास्ट में भी देख लेते हैं। तो पास्ट का स्ट्रक्चर क्या था, एक सेकंड इसको इरेज कर लेता हूं, फिर देखते हैं पास्ट का स्ट्रक्चर। देखिए पास्ट में क्या था, हम लोग को बस क्या करना है, डू डज जो है उसको डिड में बदल देना है, तो हम लोग को पास्ट का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिव का पास्ट स्ट्रक्चर क्या था, बस डिड कर देना है। तो डिड अगर आंसर करना होगा तो आंसर होगा, तो अगर आंसर करना है तो सब्जेक्ट बोलेंगे, हैड बोलेंगे, प्लस नाउन बोलेंगे। अगर नेगेटिव है, अगर कुछ नेगेटिव आंसर है तो सब्जेक्ट बोलेंगे, फिर डिडंट बोलेंगे। ऐसे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वीडियो देखा तो आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तब भी मैं लिख देता हूं। तो अगर आंसर पॉजिटिव में है तो ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट हैड नाउन। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट डिडंट हैव प्लस नाउन। तो चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपके पास कार थी, तो डिड यू हैव अ कार, तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया। अब आंसर करना, हाँ मेरे पास कार थी, तो यस आई हैड अ कार। अगर बोलना है मुझे मेरे पास कार नहीं थी, नो आई डिडंट हैव कार, आई डिडंट हैव अ कार। अगर मुझे पूछना है कितनी कारें तुम्हारे पास थी, तो कितनी हो गया, हाउ मेनी का इस्तेमाल करेंगे, हाउ मेनी कार्स डिड यू हैव। तो इसका होगा मेरे पास बहुत सारी कारें थी, मेरे पास दो कार थी, दो कार, चलिए दो कार लेते हैं। तो आई हैड टू कार्स। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछना है। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इंट्रोगेटिव का। तो क्या तुम्हारे पास एक फोन था, तो डिड यू हैव अ फोन, तो हाँ मेरे पास फोन था, हाँ मेरे पास फोन था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, यस आई हैड अ फोन। अगर पूछना है मुझे क्यों तुम्हारे पास फोन था, तो वाई लेंगे, फिर डिड यू हैव अ फोन। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। अब इसका आंसर करना होगा, तो ये तो अब टेंस में चले गया, तो टेंस तो पढ़ा नहीं है, तो आंसर आप कर नहीं पाएंगे। अभी जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो ये सारे भी क्वेश्चन लेंगे और फिर से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो व्हाई डिड यू हैव ए फोन,
तो यहाँ पर हम लोग रीजन बताना पड़ेगा क्यों आपके पास फोन था, आपने फोन खरीदा। तो जहां भी कोई एक्शन की बात हो गई तो वो टेंस में चले जाएगा। तो चलिए अभी देख इसको रहने देते हैं, अभी इसको स्किप करते हैं। चलिए आपने पास्ट में समझा किस तरह सेंटेंसेस पूछना है, चलिए फ्यूचर में देखते हैं फ्यूचर में किस तरह सेंटेंसेस पूछना है। चलिए फ्यूचर का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो बस डिड है ना, डिड को बस आप विल में कर दीजिए। विल सब्जेक्ट हैव प्लस नाउन। अगर आंसर करना होगा तो ये तो आंसर होगा तो सब्जेक्ट बोलेंगे, विल बोलेंगे, प्लस हैव बोलेंगे और प्लस नाउन बोलेंगे। ये कब? जब पॉजिटिव आंसर हो। अगर नेगेटिव आंसर होगा तो सब्जेक्ट बोलेंगे, प्लस वॉन्ट बोलेंगे, फिर प्लस हैव, प्लस नाउन। तो चलिए अब कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए किस तरह से बनाना है। तो पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या तुम्हारे पास एक कार होगा? तो विल यू, तो स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट विल था, पहले विल बोलेंगे तो विल, फिर सब्जेक्ट है विल यू हैव अ कार। क्या तुम्हारे पास कार होगा? तो हाँ मेरे पास एक कार होगा। तो यस आई विल हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं होगा, अगर मुझे ये बोलना है मेरे पास कार नहीं होगा तो नो आई वोंट हैव अ कार, नो आई वोंट हैव अ कार। देखिए अगर आप बस इतना भी बोल देते हैं नो, तब भी समझ जाएगा नो आई वोंट हैव। इतना भी बोल देते हैं तो सामने वाला समझ जाएगा आप कहना क्या चाह रहे हैं। पर यहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग पूरा देखेंगे और पूरा सेंटेंस बोलने की कोशिश करेंगे ताकि फ्लुएंसी आ सके। सो दैट वी कैन गेट फ्लुएंसी वी हैव टू स्पीक कंप्लीट सेंटेंस। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम्हारे पास एक घर होगा? तो विल यू हैव अ हाउस। क्या तुम्हारे पास एक घर होगा? तो हाँ मेरे पास एक घर होगा। यस आई विल हैव अ हाउस। अगर मुझे बोलना है नो मेरे पास घर नहीं होगा, नहीं मेरे पास घर नहीं होगा, तो नो आई वोंट हैव अ हाउस। क्या तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा? तो विल यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हाँ मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। तो यस आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी। यहाँ पे ऑफ लगेगा और लॉट ऑफ, ठीक है। कैसे तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा? तो हाउ विल यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, ऑफ लगेगा, ऑफ छूट जा रहा है। वाई विल यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बोलेंगे। तो चलिए आई होप आपने समझा होगा सेंटेंसेस को किस तरह से बनाना है। ये प्रैक्टिस वीडियो था, इसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। तो आई होप आपने रिवीजन इस वीडियो को देखने से आपको रिवाइज हो गया होगा क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। इसी तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, अपने आप से सवाल पूछना है, क्या मेरे पास कार होगा? तो इसको बनाएंगे विल आई हैव ए कार। अगर फिर अपने से ही आंसर करेंगे यस आई विल हैव ए कार। क्या तुम्हारे पास एक साइकिल होगा? तो विल यू हैव ए साइकिल। तो फिर से अपने यहाँ का आंसर करना है यस यू विल हैव ए साइकिल या यस आई विल हैव ए साइकिल। या मुझे बोलना है क्या राहुल के पास पैसा होगा? तो विल राहुल हैव मनी। तो फिर आपको ही आंसर करना है यस राहुल विल हैव मनी। क्या आपके पास साइकिल है? तो डू यू हैव ए साइकिल? तो यस आई हैव ए साइकिल। क्या तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा था? तो डिड यू हैव अ लॉट ऑफ मनी? यस आई हैड अ लॉट ऑफ मनी या नो आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो इस तरह से खुद से ही प्रैक्टिस करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।